सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षाते पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अबजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीस, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दियो आशीर्वाद बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए अब अपने उन भोले मंद बुद्धि के भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी नामदान संचालक तथा पवन कुमार यादव के साथ संगति के मुखिया पवन कुमार यादव तथा संजय राय तथा फर्जी कागभूषुंड की आत्मा बताने वाले लोगों के चुंगल में फंसी है और इनकी लच्छेदार बातों में आकर के अपने सदगुरुदेव जी के ज्ञान को न समझ करके इन ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करने वालों का भरपूर सहयोग दे रही है। भगत भाइयों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मैं राकेश कुमार वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से हम अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ऊपर जो केस लगे हैं 429 तथा 430, जिसके अंदर हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद की सजा हुई है। बरवाला कांड की घटना को पूरी दुनिया ने देखा। 5 महिला एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट पीट करके कर दी गई और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के बेटों ने ही वीरेंद्र और मनोज ने कोर्ट के अंदर सदगुरुदेव जी के खिलाफ गवाही देकर के कि इनके कहने से हमने भक्तों को बंधक बनाया और इन्हीं के कहने से हमने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की, जिसके कारण हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को सश्रम आजीवन कारावास हो गया, क्योंकि हमारे गुरु जी के शिष्यों ने ही 429 430 का केस FIR हमारे गुरु जी के खिलाफ दर्ज करवाया और हमारे गुरु जी के शिष्यों ने ही तथा हमारे गुरु जी के सगे बेटों ने ही कोर्ट में गवाही दी। इस वजह से ये ठोस वजह है हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद की सजा होने की। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने अभी कोर्ट के जजमेंट को इस पुस्तक के अंदर पढ़ा नहीं है और CRI नंबर है। आज सब कुछ ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इस पुस्तक में वो नंबर दिए गए हैं जिनसे आप ऑनलाइन कोर्ट के जजमेंट को चेक कर सकते हैं। वैसे तो इस पुस्तक में इंग्लिश और हिंदी में बिहार के सासाराम के रहने वाले शशि भूषण दास जी जो इस पुस्तक के लेखक हैं, उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में इंग्लिश की फाइल को हिंदी में अनुवाद करके इसमें संलग्न किया है, आप पढ़ सकते हैं। अब भगत भाइयों, मैं इस पुस्तक के आपको 203 नंबर पेज पर लिए चलता हूं। जो 443 नंबर जो FIR था उसमें सदगुरुदेव जी को 3 साल की कैद तथा 5000 रुपये जुर्माना हो जाता है। इन गुरु गद्दारों के द्वारा 13 गवाह पेश किए गए और सदगुरुदेव जी को 3 साल और 5000 रुपये का जुर्माना हो जाता है। 443 केस बटे 2014 में जो गैस सिलेंडर अधिनियम के तहत ये मामला आता है और जिसको सदगुरुदेव जी ने अपील दायर किया हाई कोर्ट के अंदर। कोर्ट में ये 210 नंबर पन्ना है
और 7 EC एक्ट के तहत सुनाई गई सजा के खिलाफ परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने CRA 175 2021 FIR नंबर 441/2014 जो गैस सिलेंडर एवं डीजल आदि के संबंध में आश्रम से बरामदगी इसको लेकर के दर्ज हुई थी, उसमें न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज जी को धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 3 साल की कैद तथा 5,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया, जिसके विरुद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने अपील दायर किया, जिसका नंबर है CRA 175 2021। यह अपील 29/10/2021 को मिस सोनिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा दी गए फैसला और सजा के खिलाफ 1/11/2021 को फाइल की गई। अपील की सुनवाई 1 वर्ष 2 माह 15 दिन तक सुनवाई के बाद दिनांक 16/1/2023 को अपील का डिसीजन आया, जिसमें न्यायालय ने निम्न न्यायालय के फैसले व सजा को हाई कोर्ट ने निम्न न्यायालय के फैसला व सजा को निरस्त करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को बाइज्जत बरी करने का अपील में न्यायालय का आधार को दोष सिद्धि एवं सजा का निर्णय अवैधता एवं दुर्बलता से ग्रस्त है और केवल अनुमानों पर आधारित अपीलकर्ता के विरोध में कथित अपराध में सजा देने का रिकॉर्ड पर कोई आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त ने आश्रम का स्वामी था और ना ही वह अभियुक्त ना तो आश्रम का स्वामी था, ध्यान से सुनिएगा, अभियुक्त ना आश्रम का स्वामी था और ना ही वह आश्रम के समग्र संरक्षक था। रिकवरी के समय अभियुक्त दूसरे केस में पुलिस कस्टडी में था, यानी ये 443/2014 का जो केस बना उस समय तक सदगुरुदेव जी पुलिस कस्टडी में आ चुके थे जब इन्होंने ये केस दर्ज करवाया। गुरु गद्दार मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने रिकवरी के समय अभी तो दूसरे केस में पुलिस कस्टडी में था, इसलिए चाहे वो खाली सिलेंडर हो या भर्ती सिलेंडर हो अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है कि अभियुक्त का आश्रम का ट्रस्ट है। यह आश्रम बहुत बड़ा है, हजारों लोग वहां पर यानी आश्रम में रहते थे। वे अन्य सामानों के साथ सिलेंडर भी रखी होती। इन्होंने वहां पर जब ये फंसने लगे राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के गुंडे, क्योंकि ये ट्रस्ट की डीड कोर्ट में पेश नहीं कर सकते क्योंकि ट्रस्ट इनका फर्जी था, उस डीड को इन्होंने कोर्ट के अंदर प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि ये खुद फंस जाते। जैसे FIR 424, 425, 426, 427, 428 में पड़ी तो आश्रम में रहने वाले व्यक्ति डर के मारे अपना सामान छोड़कर आश्रम में ही छोड़कर भाग गए। जब ये फंसने लगे तब इन्होंने आगे क्या किया भक्तों से पर्चियां मांगी। 327 सिलेंडर आश्रम में रहने वाले लोगों के निम्न न्यायालय से अपना डॉक्यूमेंट दिखाकर सिलेंडर को रिलीज कर लिया। वो भक्त कहाँ के थे जिन्होंने अपनी पर्चियां दी थी। शेष बरामद सिलेंडर के मालिक न्यायालय में अप्रोच नहीं कर सके रिलीज कराने हेतु, क्योंकि वे लोग कुछ मध्य प्रदेश के थे, कुछ महाराष्ट्र के, कुछ यूपी के। उन विभिन्न केस जैसे 424, 425, 426, 427, 428 में विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमा पुलिस ने आश्रम में दिनांक 21/11/2014 से 25/11/2014 तक सर्च किया और आश्रम में सर्च के बाद जो भी वस्तु पाई गई रिपोर्ट लिस्ट के साथ तैयार की गई। पुलिस के सर्च लिस्ट में रिकवर हुए वस्तुओं में सिलेंडर, डीजल या मोबिल आश्रम में पाना संबंधी नहीं दिखाया गया है। कथित सिलेंडर की बरामदगी आदि के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। पुलिस द्वारा कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं अपनाया गया है और ना ही अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद है कि अभियुक्त ऐसे वस्तु का मार्केट में काला बाजारी करता था। अब जो भोली संगत इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भंडारों में जाकर के और दान दे करके पाठ करवा करके पुण्य प्राप्त करना चाहते तो पहले देख लो कि कितने घटिया हैं, इन्होंने किस तरीके से सदगुरुदेव जी के ऊपर कितने केस लगवाए। FIR में अभियुक्त का नाम नहीं है और ना ही ऐसा स्पेसिफिक अभियुक्त के विरुद्ध कोई एलिगेशन है तथा अपील स्वीकार किए जाने एवं सजा को सेट साइड करने में कोई अड़चन उत्पन्न नहीं होता। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि अभियुक्त के पोजीशन कब्जा से बरामद हुई तथा यह साबित नहीं कर पाया कि अभियुक्त आश्रम का ऑनर है। इस 443 में ये लोग साबित नहीं कर पाए कि संत रामपाल जी महाराज जी इस आश्रम के मालिक है, ट्रस्टी हैं।
केवल यह कह देना कि सतलोक आश्रम से रिकवरी हुई है सजा के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करना पड़ेगा कि वह जहां से वस्तु की बरामदगी हुई है वह सीन सतलोक आश्रम के मालिक अभियुक्त हैं। अतः निम्न न्यायालय ने गलत फैसला लिया है, सजा निरस्त की जाती। इस तरह सत्र न्यायालय ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को 16/1/2023 को बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि इनके पास इस जो ये लगाए थे कि इनके पास कोई ऐसा ठोस आधार था ही नहीं। ये कोर्ट की डीड अगर पेश वो ट्रस्ट की डीड अगर पेश करते कोर्ट के अंदर तो ये सब खुद फंस जाते। तो भगत भाइयों विचार करिए। और ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक जो है, तो भगत भाइयों विचार कीजिए, विचार, और अपने सदगुरुदेव जी के बारे में सोचिए। आपके सदगुरुदेव जी को 11 साल हो गए जेल के अंदर, एक दिन का पैरोल नहीं मिला है, एक भी दिन का। देखिए आसाराम जी के भी शिष्य हैं, आसाराम बापू जी के, और राम रहीम जी के भी शिष्य हैं। वो लोग ना तो तारीखों में जाते और ना ही पुस्तक सेवा करते, ना ही उनके शिष्यों ने कोई फर्जी आश्रम खोला कि नाम दीक्षा देने के लिए या वो करने के लिए। और उन सब को पैरोल मिल जाता है, लेकिन हमारे सदगुरुदेव जी को पैरोल इसलिए मिल रहा है कि सदगुरुदेव जी की संगत ही सदगुरुदेव जी के लिए कानूनी प्रक्रिया में बाधक बन रही है। तो विचार कीजिए और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नाम पुस्तक को जल्द से जल्द मंगवाइए। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। अब भगत भाइयों आपके समक्ष एक और साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं। ये हाथरस की घटना आपको याद होगी, हाथरस की घटना, जिस घटना में 121 लोगों की मौत हुई थी। अधिकारियों ने नहीं बरती, उसकी जांच हुई निष्पक्ष। हाथरस की घटना की जांच हुई और जांच में कौन दोषी पाया गया ये गौर करने लायक है। अधिकारियों ने नहीं बरती सत्कर्म, एक दिन में नहीं दी कार्यक्रम की अनुमति। विधान व परिषद हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार प्रशासन तथा आयोजक जिन्होंने प्रोग्राम करवाया था वो लोग जिम्मेदार रहे। कहने का भाव है अधिकारियों को नहीं दी आयोजन की सूचना। घटना से पहले कार्यक्रम के आयोजन में सूचना आईजी रेंज अलीगढ़, मंडलायुक्त अलीगढ़ एवं एडी जोन आगरा को नहीं दी गई। व्यवस्था आयोजकों और सेवादारों के हाथ में सुपुर्द कर पुलिस प्रशासन बेफिक्र हो गया। कार्यक्रम में जुड़ी अनुमतियां भी अधिकारियों ने एक दिन के भीतर प्रदान कर दी। हाथरस के डीएम एसपी को कार्यक्रम की सूचना एक दिन पहले रात में मिली। कार्यक्रम की अनुमति की शर्तों के मुताबिक नहीं हो रहा कि इसे परखने का प्रयास तक नहीं हुआ। नतीजतन 50,000 लोगों की अनुमति वाले कार्यक्रम में 2.5 से 3 लाख लोग पहुंच गए, जिससे सारी व्यवस्था धाराशायी हो गई। कहने का भाव है कि जो हमारे ये संगत परमात्मा की इन गुरु गद्दारों के भंडारों में चली जाती है, वो भी जरा भी विचार नहीं करती कि ये लोग परमिशन लेके कार्य करते हैं, लीगल तरीके से कार्य कर रही है। ये तो सारा काम अनलीगल करते हैं। तो भगत भाइयों आपसे निवेदन है कि आप सच्चाई को समझिए और सत्य के लिए, परमात्मा ने कहा था सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो सच्चाई का साथ दीजिए और अपने गुरु की आवाज बनिए। आप अपने गुरु की आवाज बनिए, इन गुरु गद्दारों का सहयोग मत करिए। ये चाहे पवन कुमार यादव हो, चाहे ये काकभूषुंड हो, चाहे क्या कहते हैं ये नकली नानक वो संजय राय हो, इनके चुंगल से बचिए और अपने गुरु जी के सच्चाई
जानिए इस पुस्तक के माध्यम से, ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से, और पूरी दुनिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए ताकि आप पे सदगुरुदेव जी की न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हो। हमें बताना है कि हमारे सदगुरुदेव जी निर्दोष है। जिस प्रकार फर्रुखाबाद के अंदर पुस्तक के लेखक माननीय वकील साहब शशिभूषण दास जी ने एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया कि जंगल में आग लग गई और चिड़िया चोंच में पानी भर करके उस आग को बुझाने का असफल प्रयास कर रही थी, तो बंदर ने बोला कह रही तो क्यों, तेरे इस चोंच से पानी डालने से क्या आग में कोई फर्क पड़ जाएगा। लेकिन चिड़िया ने अपना काम बंद नहीं किया। चिड़िया ने बोला कि मैं इसलिए नहीं इस आग को प्रयास कर रही हूँ कि मेरी पानी डालने से इसमें फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कभी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की तरफ से लिखा जाएगा, आग लगाने वाले की तरफ से नहीं लिखा जाएगा। और चिड़िया ने अपना प्रयास जारी रखा। फिर बंदर ने इस बात को, कौवे ने इस बात को बताया, कौवों में बताया, फिर वो कौवे भी आने लगे, फिर बंदरों ने सहयोग किया, फिर अन्य पशुओं ने, फिर हाथी ने भी सहयोग किया, अंततः वह आग बुझ गई। तो जो आंदोलनकारी भाई बहन इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि लाखों की संगत में, जो लाखों की संगत इन अज्ञान रूपी मनमाने आचरण फर्जी नामदान संचालकों का सहयोग कर रही है भर भर हाथों से, और अपने गुरु जी की सच्चाई को नहीं समझ रही है, तो ये समझ लीजिएगा कि हम आंदोलनकारी उस चिड़िया की तरीके इस अज्ञान रूपी आग जो लगी है गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों और फर्जी नामदान संचालकों के द्वारा, तो हम उस आग में परमात्मा के दिए गए ज्ञान रूपी पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं। और एक दिन आएगा जब ये गुरु गद्दार जेल के अंदर होंगे, हमारे सदगुरुदेव जी निर्दोष जेल से बाहर आने की दया करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को मंगवाइए और पूरी दुनिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए ताकि आपने सदगुरु जी की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय। तो धन धन सतगुरु सत्य कबीर और भगत की पीर मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। सत साहेब।